आज भारत की ताकत को सिर्फ उसकी सेना से नहीं बल्कि उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी से भी पहचान रही है। और इसी कारण दुनिया की कई ताकतवर देशों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि भारत ने पिछले कुछ सालों में जो मिसाइल सिस्टम तैयार किए हैं वो न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पावर बैलेंस का हिस्सा बन गए हैं। आइए जानते हैं उन 10 मिसाइलों के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं अग्नि 5 की। यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5000 से भी ज्यादा किलोमीटर की रेंज के साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, और इसमें इतना सटीक नेविगेशन सिस्टम है कि यह चाइना, रूस, यूरोप, यहां तक कि अमेरिका तक को भी टारगेट कर सकती है। और यही कारण है कि इसकी टेस्टिंग के दौरान कई पश्चिमी देशों की मीडिया ने इस पर खास रिपोर्टिंग की। इसके बाद आती है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, और यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल मानी जाती है, जिसकी स्पीड 3 मैच यानी 3 गुना साउंड स्पीड है, और यह किसी भी एयरक्राफ्ट, सबमरीन या जमीन से छोड़ी जा सकती है। और पाकिस्तान से लेकर चीन तक इसकी रेंज में आते हैं, जिससे दुश्मन देशों को हमेशा डर बना रहता है। तीसरे नंबर पर है प्रलय मिसाइल। यह एक नया एडिशन है डीआरडीओ का, जो लगभग 150 से 500 किलोमीटर तक वार कर सकती है, और यह एक क्विक रिएक्शन बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे टैक्टिकल यूज के लिए बनाया गया है। यानी युद्ध के मैदान में अगर किसी खास टारगेट को तुरंत खत्म करना हो तो प्रलय मिसाइल एकदम सटीक हथियार है। इसके बाद बात करें शौर्य मिसाइल की, जो सबसोनिक से सुपरसोनिक में बदल सकती है, और इसे जमीन के साथ साथ पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि यह पूरी तरह से भारत में बनी है, और इससे भारत की परमाणु ट्रायड यानी जमीन, समुद्र और हवा तीनों से परमाणु हमले करने की क्षमता और भी ज्यादा मजबूत होती है। 5वें नंबर पर है नाग मिसाइल, जो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और दुश्मन के किसी भी टैंक को बिना कोई चूक के खत्म कर सकती है। इसे हेलीकॉप्टर से भी छोड़ा जा सकता है, और यह पूरी तरह से फायर एंड फॉरगेट प्रणाली पर आधारित है, यानी लॉन्च करने के बाद यह खुद अपने लक्ष्य को खोजकर टारगेट को खत्म करती है। छठी है अस्त्र मिसाइल, जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे भारत के तेजस, सुखोई जैसे फाइटर जेट्स से लॉन्च किया जा सकता है, और इसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर है। यह दुनिया के किसी भी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल से मुकाबला कर सकती है, जो भारत की एयर डिफेंस को बहुत मजबूती देती है। इसके बाद आती है आकाश मिसाइल। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और इसे भारत ने खुद तैयार किया है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर से ज्यादा है, और यह एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक करके उन्हें नेस्तनाबूद कर सकती है। खास बात यह है कि यह मिसाइल पहले से कहीं ज्यादा अपग्रेड होकर अब आकाश एनजी वर्जन में आ चुकी है। 8वां नाम है हेलेना मिसाइल, जो नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन है, और इसे एलसीएच जैसे हेलीकॉप्टर्स से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर काम करती है, और दुश्मन के बंकर, टैंक या किसी भी मूविंग टारगेट को खत्म कर सकती है। 9वां है K4 मिसाइल। यह एक एसएलबीएम यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जो लगभग 3500 किलोमीटर की रेंज के साथ भारत की पनडुब्बियों को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। इससे भारत अपनी परमाणु क्षमता को पूरी तरह ट्रायड में रूपांतरित कर चुका है, जिससे दुश्मन कभी यह नहीं जान सकता कि हमला आखिर कहां से होगा। और 10वीं मिसाइल है स्मार्ट टॉर्पीडो मिसाइल सिस्टम, जिसे हाल ही में डीआरडीओ ने टेस्ट किया है। यह एक हाइब्रिड टॉर्पीडो है, मतलब इसमें मिसाइल की रफ्तार और टॉर्पीडो की पनडुब्बी मार क्षमता दोनों मौजूद हैं। यह दुश्मन की सबमरीन को गहराई में ढूंढकर खत्म कर सकती है, और यह दुनिया के लिए बेहद चौंकाने वाली तकनीक है।
इन सभी मिसाइलों को मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत ने एक बहुस्तरीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है, जिसमें किसी भी खतरे से निपटने की पूरी क्षमता मौजूद है, चाहे वो हवा में हो, जमीन पर हो या समुद्र में। भारत अब न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि वह मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को एक्सपोर्ट की जा चुकी है और कई देश लाइन में हैं। अमेरिका से लेकर चीन तक और पाकिस्तान से लेकर यूरोप तक हर देश भारत की मिसाइलों पर नजर रखे हुए है और यही कारण है कि भारत की ये 10 मिसाइलें आज दुनिया के लिए सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक संदेश हैं कि भारत अब सिर्फ शांति का समर्थक नहीं, बल्कि अपनी रक्षा के लिए हर स्तर पर सक्षम और तैयार है। इतना ही नहीं, भारत की इन मिसाइलों में सिर्फ रेंज और पावर नहीं, बल्कि तकनीकी सूझबूझ और स्ट्रैटेजिक विजन भी छिपा है। भारत अब अपने पुराने डिफेंस स्ट्रक्चर से बाहर निकलकर एक हाईटेक डिफेंस पावर बन चुका है और इसका श्रेय जाता है भारत की डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जिसने मिशन मोड में काम करके वो कर दिखाया जो कभी सिर्फ विकसित देश ही कर पाते थे। आज अगर भारत का दुश्मन उसकी सीमाओं की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता, तो उसका एक बड़ा कारण ये मिसाइल प्रोग्राम्स हैं जो हर स्थिति में प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं। मिसाइल डिफेंस की इस श्रृंखला में एक और अहम कड़ी है भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो 2 स्तरीय सुरक्षा देता है, यानी दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही 2 लेवल पर इंटरसेप्ट करके खत्म किया जा सकता है। भारत दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल है जिनके पास यह क्षमता है। बीएमडी के तहत पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस्ड एयर डिफेंस जैसी मिसाइलें काम करती हैं, जो 50 किलोमीटर से 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने वाली दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त कर सकती हैं। इसकी सफलता से अमेरिका, इजराइल और रूस जैसे देशों तक ने भारत की मिसाइल क्षमता को गंभीरता से लिया है। इसके अलावा भारत ने अब अपने मिसाइल सिस्टम को एआई और मशीन लर्निंग से भी जोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे टारगेटिंग और ट्रैकिंग की सटीकता और ज्यादा बढ़ गई है। आज के युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, डेटा और टेक्नोलॉजी से जीते जाते हैं और भारत इस मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके उदाहरण हैं लेटेस्ट स्मार्ट मिसाइल, जो एक सुपरसोनिक मिसाइल है लेकिन पानी के भीतर दुश्मन की सबमरीन को टारगेट करती है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दुनिया में बहुत कम देशों ने डेवलप किया है और भारत ने इसमें बड़ी छलांग लगाई है। भारत की यही इनोवेटिव स्पिरिट दुश्मन को डराती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि भारत कब कौन सी नई टेक्नोलॉजी सामने ले आएगा। सिर्फ यही नहीं, भारत की अगली योजना है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसमें मिसाइलें मैच 5 से ज्यादा स्पीड से यात्रा करती हैं और भारत इसमें भी तेजी से काम कर रहा है। डीआरडीओ ने पहले ही HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को टेस्ट कर लिया है, जिससे भारत को हाइपरसोनिक वेपन बनाने की क्षमता हासिल हो चुकी है। इस टेक्नोलॉजी में अमेरिका, चीन और रूस जैसे सुपर पावर ही कुछ हद तक सफल हुए हैं और भारत ने इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। हाइपरसोनिक मिसाइलें इतनी तेज होती हैं कि मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें पकड़ ही नहीं पाते। इसलिए यह तकनीक भविष्य के युद्ध का सबसे बड़ा गेम चेंजर मानी जाती है। इतना ही नहीं, भारत अब अपनी मिसाइल तकनीक को एक्सपोर्ट करने की दिशा में भी सक्रिय है। ब्रह्मोस मिसाइल की डील फिलीपींस से हो चुकी है और वियतनाम, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जैसे देशों से बातचीत जारी है। इससे भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि वह एक रक्षा उत्पादक और निर्यातक शक्ति के रूप में भी उभर रहा है।
इस पूरे मिसाइल डेवलपमेंट के पीछे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और डिफेंस डिप्लोमेसी भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है, जिससे भारत की मिसाइलें अब सिर्फ सैन्य हथियार नहीं बल्कि कूटनीतिक शक्ति का भी प्रतीक बन गई हैं। भारत की मिसाइल ताकत अब सिर्फ जमीनी ताकत नहीं है, वह स्पेस तक फैल चुकी है। साल 2019 में भारत ने मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इसमें भारत ने लो अर्थ ऑर्बिट में चल रहे अपने ही एक सैटेलाइट को ए-सैट मिसाइल से नष्ट कर दिया, जिससे यह साबित हुआ कि भारत दुश्मन के सैटेलाइट्स को युद्ध के दौरान मार गिराने की पूरी क्षमता रखता है। और यह क्षमता आज सिर्फ 4 देशों के पास है: अमेरिका, रूस, चीन और भारत। इससे भारत की अंतरिक्ष रक्षा प्रणाली और भी मजबूत हो गई है और दुनिया में उसकी छवि एक स्पेस सुपर पावर जैसी बनने लगी है। इसके अलावा भारत की पनडुब्बियों को भी मिसाइलों से लैस किया गया है। भारत की आईएनएस अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन में के 15 और के 4 मिसाइलें तैनात हैं और यही भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को पूर्णता देती है। इससे भारत दुश्मन के किसी भी न्यूक्लियर हमले का जवाब पानी के नीचे से भी दे सकता है। आज के समय में यह सबसे जरूरी स्ट्रैटेजिक बैकअप माना जाता है, यानी अगर भारत की जमीन और एयरबेस नष्ट भी कर दिए जाएं, तो भी भारत पानी के नीचे से जवाब देने में सक्षम है। अब जब पूरी दुनिया भारत की इस अद्भुत मिसाइल क्षमता को देखती है, तो स्वाभाविक है कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश चिंता में रहते हैं। चीन को खासतौर पर अग्नि 5 और ब्रह्मोस से डर लगता है, क्योंकि ये मिसाइलें उसके बीजिंग जैसे बड़े शहरों को निशाना बना सकती हैं। ब्रह्मोस तो अपनी स्पीड और प्रिसीजन के कारण इतना घातक है कि अगर वो एक बार दाग दी जाए तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है, और यही कारण है कि चीन ने कई बार भारत की मिसाइल टेस्टिंग पर विरोध जताया है। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान को भारत की छोटी दूरी की मिसाइलों जैसे प्रलय नाग अस्त्र वगैरह से डर बना रहता है, क्योंकि ये मिसाइलें टैक्टिकल स्तर पर युद्ध की दिशा को पूरी तरह बदल सकती हैं। खास बात यह है कि भारत की कोई भी मिसाइल अकारण उपयोग के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि सभी मिसाइलें नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के सिद्धांत पर आधारित हैं, यानी भारत किसी भी देश पर पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन यदि हमला हुआ तो उसका जवाब ऐसा होगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी भारत की उन खतरनाक और शक्तिशाली मिसाइलों की कहानी जिन्होंने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सी मिसाइल आपको सबसे ज्यादा घातक लगी और क्यों। और अगर आप ऐसी ही दमदार, देसी और देशभक्ति से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम लाएं देश से जुड़ी कोई बड़ी बात तो आप सबसे पहले देखें। जय हिंद, वंदे मातरम।